तो उसके जो रिजल्ट हैं वो 100%। और अगर लेट स्टेज में आता है तो समझ लो आपकी घर की पूरी प्रॉपर्टी बिकने के बाद भी मरीज ठीक नहीं होता है, जिसको फोर्थ स्टेज कहते हैं, जब कैंसर लीवर, ब्रेन, हड्डी में ये पहुंच जाता है तो घर की स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। इसलिए नाना प्रकार के कैंसर होते हैं, टॉप टू बॉटम। सबसे पहले ब्रेन ट्यूमर होता है, वो बहुत भयानक होता है। आँख में रेटिनोब्लास्टोमा होता है, माउथ में ओरल कैंसर होता है, उसके बाद गले का कैंसर होता है। लेकिन चूंकि ये महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो आजकल जो महिलाएं हैं वो तंबाकू खाती हैं, तो उसमें दे आर मोर प्रोन फॉर द प्री मैलेग्नेंट। पहले वो सफेद होगा जिसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, लेकर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। तो हमें जो आदतें हैं, पान खाना है, डली खाना है, मसाला खाना है, इसको हमें उसमें रोक लगाना है। उसके बाद आप आ जाओ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर चूँकि इंडिया में बहुत कम है, वाई बिकॉज ऑफ द यहाँ पर जो महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो चांसेस ऑफ द कैंसर कम हो जाता है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर इनके इंसिडेंस ज़्यादा है। यार इफ यू आर गो टू द बॉलीवुड, जहाँ पर हीरो हीरोइन है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहती है, जो कि मॉडलिंग करती है, तो फीडिंग कराने पे वो सेफ नहीं आ पाएगा, तो उनके भी कैंसर से ज़्यादातर आप बॉलीवुड में देखो कैंसर से मौत होती है, दिस इज कैंसर। लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री है और बहुत धार्मिक कंट्री है, यहाँ कैंसर इंसिडेंस कम है, क्योंकि महिलाएं जो है ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो कैंसर रिड्यूस हो जाता है। तीसरा कैंसर जो आता है सर्विस कैंसर होता है, जो गुप्त रोग का होता है महिलाओं के, वो अनहाइजीनिक कंडीशन होता है। उसमें नाना प्रकार की जो पैड गलत इस्तेमाल किए जाते हैं, एसेंडिंग इन्फेक्शन मतलब है वो बाहर से इन्फेक्शन ऊपर चला जाता है, सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस, एंडोफ्राइटिस, नाना प्रकार की यूट्राइटिस, नाना प्रकार के इन्फेक्शन लीड टू द कैंसर। तो जो एक ट्यूमर कहते हैं बच्चादानी का, जिसको मायोमा कहते हैं, लेकर 0.4% कन्वर्ट हो जाता है। तो कैंसर एक बहुत बड़ा बीमारी है, लेकिन इसमें अच्छाई है कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो बहुत ही अच्छा है अपराजिता जो संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, डॉक्टरों से काम कर रही है। और जैसा कि हमारी सरकार चाहती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, तो उसको लेकर के जो एक काम करें, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का संकल्प है कि कैंसर से हमें बचना है, और उसमें जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जो भी योग्य चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, और जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको ज़मीनी लेवल पर और बूथ लेवल पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि स्वास्थ्य विभाग में ज़मीनी लेवल पर जो है आशाएं काम करती है। आशाओं के नोडल डिसिप्लिन है, ये अवेयरनेस होना चाहिए कि कैंसर से कैसे बचा जा सके, क्योंकि अगर किसी को कैंसर हो गया तो घर में ही उसका जगह कम हो जाता है, उसको कैंसर हो गया, सोशल स्टिग्मा होता है, जैसे एड्स हो गया, लेप्रोसी हो गया, टीबी हो गया, तो डॉक्टर छोड़ो उसके परिवार वाले ही भागने लगते हैं। तो ये बीमारी ना आवे, और तभी ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हो सकता है जब ये निरोग होगा। ये इतना बीमारियों में हम लोग अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये काम कर रही है, क्योंकि एनसीडी पर इस समय हमारी सरकार भी बहुत काम कर रही है, और इसमें CHO का भी बहुत ही अहम भूमिका है। तो कम्युनिटी लेवल पर आखिरी पावदान पर, जैसा कि हमारी सरकार चाह रही है, हम लोग इस पर कैंसर पर काम कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहेंगे। और संकल्प ये है कि कैंसर से कोई पेशेंट की डेथ ना हो। जय हिंद, जय भारत। यही तो मिशन है क्या, और कोई मिशन? यही मिशन है सर। मेन तो ये है ना कि जब जानकारी ही बचाव है